हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुइस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपकी एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। जैसे कि मैं पिछले कल वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ काम आ गया था। तो आज जो है हम कवर करेंगे 22 और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो उसकी आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे कि यहाँ पे मैंने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का ये हैंडल दिया हुआ है, तो उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। उस पे भी मैं डेली जो है कंटेंट डालता रहता हूँ। सो उस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 22 एंड 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन है जैसे कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2022 जो है उसे प्रेजेंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से। ये किस स्टेट में प्रेजेंट किया जा रहा है? जैसे कि ये प्रेजेंट किया जा रहा है न्यू दिल्ली। ओ सॉरी, या ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया गलती से। या बेसिकली न्यू दिल्ली लोकेशन में जो है ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी जैसे कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड है 2022 का, वो कल्चरल सेंटर राष्ट्रपति भवन में जो है इन मतलब उसे प्रेजेंट करने का डिसाइड किया है। और ये होगा 24 जुलाई को, यानी कि कल मंडे को ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उन्होंने ये नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट करने का सोचा है, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी मतलब 1966 में। और ये अवार्ड जो है ये दिया जाएगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड आउटस्टैंडिंग मतलब जिन्होंने इनोवेशन और जियो साइंस की फील्ड में जो है अपना योगदान दिया है। उसके लिए जो है बेसिकली ये जियो साइंस अवार्ड जो है दिया जाएगा। सो इसमें जो है 3 कैटेगरीज में, जैसे कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है डिसाइड किया है इस अवार्ड को देने का। और ये जो है हर साल जो है 3 कैटेगरी में ही ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये दिया जाएगा कल्चरल सेंटर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली लोकेशन में, यानी कि कल 24 जुलाई को। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में इंडिया ने जो है इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई सिस्टम को श्रीलंका में, यानी कि नेशनल पेमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 21 जुलाई को जो है ये एक अग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका स्पेस के साथ, जिसमें कि जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जो है श्रीलंका में मतलब यूपीआई सिस्टम जो है उसे श्रीलंका में लाया जाएगा। जिसमें कि जो भी पेमेंट्स रहेंगी, कुछ भी मतलब कोई भी पेमेंट्स अगर आप करना चाहें तो आप यूपीआई के थ्रू भी जो है डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं श्रीलंका में। सो इससे इसमें जो इस बेसिकली इस सिस्टम का जो मेन एम है वो ये है कि फिनटेक कनेक्टिविटी को, यानी कि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को जो है इसमें दो कंट्रीज के बीच में लाया जाए। और इसमें जो है ट्रेड को जो है जो भी बाइंग एंड सेलिंग रहती है उसमें जो है उसमें डेवलपमेंट की जाए। ये था आज का सेकंड क्वेश्चन। और बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हाल ही में G20 साइंस 20 समिट जो है वो स्टार्ट हुई है इन प्रेस्टिजियस ईशा योगा सेंटर। तो ये कौन सी स्टेट में है? ये है बेसिकली कोयम्बटूर में ये ईशा योगा सेंटर, जिसमें कि G20 साइंस 20 समिट जो है वो स्टार्ट हुई है। बेसिकली साइंस 20 समिट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ G20 बाय इंडिया, ये स्टार्ट की गई थी 20 जुलाई को। और ये की गई थी ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर लोकेशन में। बेसिकली ये जो है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही थी 20th और 21st ऑफ जुलाई की, जिसमें कि मेन एम जो था डिस्कस करना ग्रीन एनर्जी के बारे में, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, और कैसे जो है लोगों को कनेक्ट कर सकें साइंस के साथ। उसके लिए जो है मेनली इन 3-4 चीज़ों के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है डिस्कस की गई थी। और ये हुई थी 20th और 21st जुलाई को
कोयम्बटूर लोकेशन में ईशा योगा सेंटर में। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि कौन सी स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है हाल ही में खड़ग रिवर बसिन प्रोजेक्ट। सो ये प्रेजेंट किया है ओडिशा ओडिशा लोकेशन ने, ओडिशा स्टेट ने। सो जैसे कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 20 जुलाई को ये खड़ग रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को जो है अप्रूव किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ 20,000 पीपल। इसमें जो है मतलब 20,000 लोगों की लाइफ को जो है इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए बेसिकली ये स्कीम जो है लाई जा रही है। सो ये स्कीम जो है बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए है जो कि सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के खांडा मालकी। सो पहले जो है पहला जो एरिया है वो है बालीगुड़ा ब्लॉक, और दूसरा है बौद्ध डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, और तीसरा है गुड़वेला ब्लॉक ऑफ बेलंगिर डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली इन 3 एरिया में जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसे अप्रूव किया है। सो इसका जो टोटल लागत यानी कि इसका जो टोटल कॉस्टिंग आपको बताया जाए तो वो है 126 करोड़ जो इस प्रोजेक्ट में लगे। सो ये होगा कोयम्बटूर सॉरी ये होगा ओडिशा लोकेशन में। और ये जो प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया गया है नवीन पटनायक जी के, विद द टोटल कॉस्टिंग ऑफ 126 करोड़ रुपीज। सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है जैगवार लैंड रोवर कंपनी में। सो उनके जो जैगवार लैंड रोवर कंपनी जैसे कि एक रिनॉन्ड लाइक एक ये जो है सब्सिडरी है इंडिया रिनॉन्ड ऑटोमेकर यानी कि टाटा मोटर्स की। सो उसमें जो है न्यू सीईओ अपॉइंट किए गए हैं एड्रियन मैरडल। हाँ, सो इन्हें जो है बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है जैगवार लैंड रोवर कंपनी का, जो कि एक रीनॉन सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की। सो ये हुआ है 20 जुलाई को ये अपॉइंटमेंट हुआ है। सो मेडल को जो है सीईओ मतलब पहले जो है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे 2019 में। 2019 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन जैगवार लैंड रोवर कंपनी। बट अब जो है इन्हें सीईओ बना दिया गया है उस मतलब जैगवार लैंड रोवर कंपनी का। और इनका जो पीरियड है इस पोजीशन के लिए वो है 3 इयर्स का, यानी कि 3 इयर्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। सो आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट जितनी भी रहेंगे वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आप उसे जो है इसे मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसे हो सकेगा तो इसकी थोड़ा रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपके माइंड में ये बैठ जाए, और जब भी फ्यूचर में अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका इजीली आंसर कर पाएं। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में एक और अपॉइंटमेंट हुई है जेट एयरवेज में। तो उसमें जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं सुंदरम रमेश। सो सुंदरम रमेश जी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और गौतम आचार्य जी जैसे कि डायरेक्टर हैं जेट एयरवेज के, गौतम आचार्य जी और राजेश प्रसाद जी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इसमें आपके मतलब 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जेट एयरवेज के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो हाल ही में उन्हें अपॉइंट किया गया है सुंदरम रमेश जी, और गौतम आचार्य जी हैं डायरेक्टर, और राजेश प्रसाद जी हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, और इसमें जो है बेसिकली ये मॉनिटरिंग एंड नॉमिनेटिंग कमेटी ने जो है ये अप्रूव की है अपॉइंटमेंट 20 जुलाई को। सो ये थे आज के कुछ अपॉइंटमेंट्स। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि इसरो को हाल ही में एक टेस्ट ऑफ गगनयान स्पेसक्राफ्ट का सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्जन सिस्टम जो है इसमें सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट किया है। सो बेसिकली ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट के तहत मतलब इंडिया का ये बोला जाए तो एक स्टार प्रोजेक्ट है जिसमें जो कि है ह्यूमंस को जो है स्पेस में भेजा जाए, उसके लिए बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो ये सक्सेसफुली जो ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल हुआ है इस बार। सो इसमें जो है जैसे कि इसका नाम जो है सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्जन सिस्टम एट इसरो कॉम्प्लेक्स, ये हुआ था इसरो कॉम्प्लेक्स आईपीआरसी जो कि है महेंद्रगिरी तमिलनाडु स्टेट में। सो इस टेस्ट में जो यूज हुए थे 16 रिएक्टिव कंट्रोल सिस्टम यानी कि आरसीएस थ्रस्टर्स, और विद अ थ्रस्ट ऑफ 100 एन के थ्रस्ट के साथ विद 5 लिक्विड अपोगी मीटर इंजन्स जो इसमें यूज हुए थे विद अ थ्रस्ट ऑफ 440 एन, जैसे कि इसरो ने इसके बारे में बताया। सो बेसिकली इसमें मेन जो है ये इस टेस्ट का नाम है गगनयान स्पेस क्राफ्ट
सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि हुआ था महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और बेसिकली ये एक इंडिया का जो है स्टार प्रोजेक्ट है टू सेंड द ह्यूमंस इनटू स्पेस। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक बुक जो है वो पब्लिश हुई है, जिसका टाइटल है एज द व्हील टर्न्स। एज द व्हील टर्न्स जिसको पब्लिश किया है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हैं वेंकैया नायडू जी। उन्होंने ये बुक जो है हाल ही में रिलीज की है 20 जुलाई को, जिसका नाम है एज द व्हील टर्न्स। सो बेसिकली इसके लॉन्च पे जो है, जैसे कि वेंकैया नायडू जी ने बताया है कि ये बुक जो है स्पेशली यूजफुल है यंग जनरेशन के लिए, जिसमें जो कि है वो इजीली लर्न कर पाएंगे ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी ग्रेट पीपल रहे हैं इंडिया के, उनकी यूनिकनेस के बारे में। सो इस बुक का आप नाम याद कर लीजिएगा, और इनके जो ये पब्लिश जो इनके पब्लिश जो ये बुक जो है पब्लिश की गई है वेंकैया नायडू जी की तरफ से, और जिसका नाम है एज द वेल टर्न्स, और ये हुई है 20 जुलाई को। सो हाल ही में जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल को जो है एक नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट इंगेजमेंट। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो मिनिस्ट्री मतलब हाँ, तो इसमें जो है बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल को जो है रिसेंटली अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से फॉर द अचीवमेंट ऑफ ई प्रिक्योरमेंट थ्रू जेम इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंगेजमेंट। सो बेसिकली इस अवार्ड का जो रीजन है कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, वो है कि उन्होंने वेरियस टेंडर जो है वो इशू किए हैं अराउंड 21,500 करोड़ के फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023 और 2024। सो इसमें जो है बेसिकली कोल इंडिया कॉरपोरेशन ने ऑपरेट किया है अंडर मतलब इसको बेसिकली जो है कोल इंडिया कॉरपोरेशन ने जो है इसमें ऑपरेट किया अंडर, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द राइजिंग स्टार, एंड एनएलसी इंडिया ने जो है टाइमली पेमेंट मतलब टाइमली पेमेंट्स कैटेगरी में इसमें अवार्ड दिया है इसे। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक बैंक का इमर्ज हुआ है फॉर द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द कंट्री। सो वो बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिनको हाल ही में सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में जो है मर्ज किया गया है। सो पहले जो थी मतलब आईटी की टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज टीसीएस, जो है उनको ओवरटेक किया है एचडीएफसी बैंक ने 20 जुलाई को फॉर द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहले टीसीएस जो थी वो थी सेकंड मतलब सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, बट उसे जो है हाल ही में ओवरटेक किया है एचडीएफसी बैंक ने 20 जुलाई को। सो मतलब नेशनल मैंगो डे जो है 2023 का, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो किया जाता है 22 जुलाई को। सो 22 जुलाई को जो है ये नेशनल मैंगो डे मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। सो बेसिकली इसमें जो है टेस्ट ऑफ मैंगोज को जो है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ मैंगोज बट द डीप कल्चर जो है इसमें, डीप कल्चर जो है वो दिखाया जाता है, स्पेशली इन इंडियन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। सो इस बार जो है इस डे की जो है कोई भी थीम नहीं रखी गई है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मैंगो जो है एक नेशनल फ्रूट है इंडिया का। सो नेशनल मैंगो डे जो है वो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को। और एक और डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को, वो है पाई अप्रोक्सीमेशन डे 2023। वो किया जाता है 22 जुलाई को। और जैसे कि ये एक एन सिंबल है, डिवाइस किया था ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम जॉन्स ने 1706 में। सो पाई अप्रोक्सीमेशन डे मतलब 22 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू जो उस टाइम पे मतलब निकाली गई थी, मतलब इसकी जो वैल्यू निकाली गई है वो निकाली गई है 22/7 इन फ्रैक्शंस। सो इसलिए जो है 22 जुलाई यानी कि 22/7, जैसे हम देखें 22 जुलाई को, जुलाई जो है सेवन्थ मंथ है हमारे मतलब ईयर का। सो इसीलिए 22/7 यानी कि 22 जुलाई को ये पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि मार्च 14 को जो है पाई की जो डेसिमल वैल्यू निकाली गई थी वो निकाली गई थी, वो जो आई थी 3.14। सो आज जो है मतलब उस दिन जो है पाई डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं
22 जुलाई को। सो ये थे अब तक के मतलब 22 जुलाई के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो हाल ही में यानी कि पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एंटर किया है इनटू एमओयूज विद 20 कंपनीज ओवर 2.37 ट्रिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली सेंट्रल एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने वेरियस एमओयू साइन किए हैं विद अ अमाउंट ऑफ 2.37 ट्रिलियन, जिसका कॉस्ट है अराउंड 2.37 ट्रिलियन रुपीस। सो ये जो है 20 प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। सो ये साइन किया गया है 21 जुलाई को। सो इसमें इस एमओयू का जो है मेन जो एम हम देखें, जैसे कि पीएफसी ने पावर ट्रांजिशन डिवीजन और गाइडलाइंस जो हैं इसमें प्रोवाइड की हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स। सो बेसिकली ये 20 कंपनीज जो भी मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके साथ ये बेसिकली एमओयू साइन हुआ है 21 जुलाई को। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में एक 14 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी कि सीईएम और 8th मिशन इनोवेशन एमआई की मीटिंग हुई थी टू बिगिन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर। यानी कि 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8th मिशन इनोवेशन पब्लिक मीटिंग जो है वो स्टार्ट हुई है 21 जुलाई को गोवा में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी श्री रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर श्री आर के सिंह जी के प्रेजेंस में। सो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई थी विद द एम ऑफ, इसमें बेसिकली जो एम है वो ये है कि ओवरकम करना बर्डन्स को और ऑब्स्टिकल्स को, जो भी मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन के बीच में जो भी बर्डन्स और ऑब्स्टिकल्स फेस किए जाते हैं, उससे जो है ओवरकम करना। सो बेसिकली ये जो है इसके लिए ये मतलब ये मीटिंग जो है रखी गई थी। और जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ने बताया है कि 2030 में जो है 50% ऑफ कंट्रीज एनर्जी नीड विल बी मेट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज एंड द नेचुरल फैक्टर्स। यानी कि 50% जो एनर्जी जो कंट्री की मतलब कंट्रीज की जो एनर्जी जो नीड है उसे हम वो पूरे करेंगे नॉन फॉसिल सोर्सेज और नेचुरल फैक्टर्स के साथ। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट स्कीम इन द क्रॉप इंश्योरेंस टू एम्पावर फार्मर्स। यानी कि फार्मर्स को जो है फार्मर्स के लिए बेसिकली ये स्कीम है जो कि ऑर्गेनाइज की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर ने 21 जुलाई को। सो बेसिकली इसमें जो है हाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट स्कीम है ये, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर आती है, यानी कि PMFBY इसके अंडर। सो बेसिकली इसमें जो है फार्मर्स को जो है इसमें मतलब बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए जितने भी मतलब जो भी अपनी वो फार्मिंग में जो है टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू जो है फार्मिंग को कर सकें। और इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव ही यही है कि मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है फार्मर्स अपने फार्मिंग सेक्टर में मतलब ग्रोथ कर सकें। सो ये है मेन एम इस स्कीम का। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि कौन से स्टेट ने अभी एक पासपोर्ट मेला स्टार्ट किया है 2 दिन के लिए। सो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। सो जैसे कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि लॉन्च करेंगे पासपोर्ट मेला 22 जुलाई को। ये पासपोर्ट मेला जो है लॉन्च हुआ है। सो ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि मेन एम है क्लियर करना पासपोर्ट इश्यूज को, डाउट्स को, और इंश्योर करना स्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पीपल। यानी कि मेनली जो पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज और डाउट्स रहते हैं उन्हें क्लियर करना और एक स्टेबिलिटी लाना लोगों के सामने पासपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज के लिए। सो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है जीएसटी भवन। सो वो किया गया है अगरतला लोकेशन में। जैसे कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अफेयर्स जो हैं हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, जिन्होंने इनोग्रेट किया है जीएसटी भवन, जो कि प्रोजेक्ट होगा CX CGST और कस्टम ऑफिस जो है वो है ऑफ गुवाहाटी रीजनल जोन अंडर CBIC इन त्रिपुरा's कैपिटल अगरतला।
यानी कि गुवाहाटी रीजनल जोन के लिए जो है अंडर सीबीआईसी जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में 21 जुलाई में इसका इनोग्रेशन हुआ है। और ये जो बेसिकली ये जो जीएसटी भवन है इसका जो एरिया जैसे हम डिस्कस करें वो है 0.71 एकर्स में ये एरिया फैला हुआ है। और जिसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो है अराउंड 28 करोड़ रुपीस, जो इसके पूरे मतलब कॉम्प्लेक्स को बनाने में और डिजाइन में जो मेनली जो कॉस्टिंग लगी है। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि श्री संदीप चक्रवर्ती जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया। यानी कि इंडिया की तरफ से जो न्यू एम्बेसडर रहेंगे इंडोनेशिया के, वो रहेंगे श्री संदीप चक्रवर्ती जी, जो कि जैसे कि इनके बारे में हम बात करें तो 1996 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। और हाल ही में इन्होंने करंटली जो है सर्व किया है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और अब ये जो है अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से इंडियाज एम्बेसडर टू इंडोनेशिया 21 जुलाई को। तो ये आपके लिए मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये हाल ही में ये एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है फॉर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरफ से एम्बेसडर जो है इन्हें बनाया गया है इंडोनेशिया का। और ऑल्सो जो है इनका सेकंड मतलब जैसे कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बायर है क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और कोल का इंडोनेशिया से। सो ये थी आज की अपॉइंटमेंट इस क्वेश्चन के बारे में। सो हाल ही में एक और मतलब एक न्यू अपॉइंटमेंट भी हुई है, एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी फ्रेंचेटी ने जो है फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि हेड करेंगी यूएस नेवी को। तो जैसे कि एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी, उन्हें वो अभी जो है सर्व करेंगी यूएस वाइस चीफ ऑफ नवल अफेयर्स। और इन्हें जो है हाल ही में जो है अपॉइंट किया गया है, इसे इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है यूएस आर्मी एज एट चीफ। और ये अपॉइंटमेंट जो है हुई है यूएस आर्मी की तरफ से जुलाई 21 को। सो ये इस अपॉइंटमेंट के थ्रू वो मतलब फर्स्ट वुमेन है इन यूएस हिस्ट्री जो सर्व करेंगी एज बोथ, यानी कि चीफ ऑफ नवल अफेयर्स एंड अ मेंबर ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर इन चीफ। यानी कि दो पोजीशन के लिए सर्व करेंगी। पहला तो है चीफ ऑफ नवल अफेयर्स और दूसरा है मेंबर ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर्स इन चीफ। और जो है जैसे कि हम देखें तो वो एक मतलब सेकंड वुमेन है जो ये है रैंक होल्ड करेंगे फॉर द 4 स्टार एडमिरल इन द यूएस नेवी। सो ये था आज के अपॉइंटमेंट के बारे में। सो ये एक और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि अरुण रॉय जिन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज अ स्पेशल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है जुलाई 2023 में, जिसके अकॉर्डिंग अरुण रॉय जी को है जो है अपॉइंट किया गया है स्पेशल ऑफिसर फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो है देवराज देव जी को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ साइंस सिटी प्लानिंग। और आकाश जी को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ चिपकाट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में जो है आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो ये कि अरुण रॉय जी को स्पेशल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जो है अपॉइंट किया गया है। और सेकंड ये है कि देवराज देव जी को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ साइंस सिटी प्लानिंग। और इसमें आकाश जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ चिपकार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो बढ़ते हैं आगे। सो जैसे कि हाल ही में एक इंडिया ने एक सिल्वर मेडल जीता है आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। सो ये जो है इंडिया के ट्रियो यानी कि राज कंवर सिंह समीर और महेश आनंद कुमार, इनकी तरफ से ये सिल्वर मेडल जीता गया है मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में। और ये हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स यानी शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में, जो कि हुआ है चैंगवॉन साउथ कोरिया में। सो इसमें जो है जैसे कि हम देखें तो ये सिक्स्थ डे में जो है इस चैंपियन सिक्स डे के इस चैंपियनशिप में इंडिया इंडिया टीम का जो स्कोर था टोटल वो था 1730 पॉइंट्स। और
चाइनीज टीम का ने जो है मेंटेन किया था स्कोर 1747 पॉइंट्स का। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक मतलब ओबिचुरी हुई है, मतलब टॉनी बेनेट, जो कि लेजेंडरी अमेरिकन सिंगर हैं, सिंगर थे, सॉन्ग राइटर थे, जिन्होंने 19 ग्रैमी अवार्ड इंक्लूडिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीता था। हाल ही में उनका निधन हुआ है। वो हुआ है इन द एट द एज ऑफ 96, यानी कि 96 की एज में उनका निधन हुआ है। और वर्ल्ड के रिनोन्ड फेमस अमेरिकन सिंगर और लिरिकिस्ट जो टॉनी बेनेट हैं, उनका 96 की एज में निधन हुआ है। सो इनका जो मेजर कॉज ऑफ डेथ जैसे कि बताया जा रहा है वो है अल्जाइमर्स डिजीज, जो कि हुई थी 2016 में उनको। और इन्होंने जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था 2001 में, और 19 ग्रैमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था मैनी इंपॉर्टेंट एंड डाइवर्स सॉन्ग्स, यानी कि बहुत सारे मतलब सॉन्ग्स के लिए जो है इन्हें 19 ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज जो है यानी कि 23 ऑफ जुलाई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पेरेंट्स डे 2023।